मैं तो चाहता ही नहीं इनके साथ क्यों खेलनी क्रिकेट, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्यों खेलनी बांग्लादेश के साथ, क्यों खेलनी पाकिस्तान के साथ? क्या हो जाएगा तुम्हें? तुम्हारा आईपीएल पैसे कमा रहा है, तुम्हें फेम मिल रहा है, व्यूअर्स देख रहे हैं, और क्या चाहिए क्रिकेट में? बदले लिए जा रहे हैं कश्मीर में होने वाले एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के। अगर इसी तरीके से इंडिया ने बदले लेने हैं तो यार फिर ठीक है, अगर ऐसे अभी खुशी होती है, अगर ऐसे आपका बदला पूरा होता है तो लेते रहें, लेकिन इसमें सही तरीका क्या है? क्या न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेना चाहिए एशिया कप अभी दोनों टीमों को, या फिर दोनों टीमों को जो है वो ये तरीका ठीक है कि जब तक अभी के मामला ठीक नहीं है तो अभी मामला सिचुएशन को एस्केलेट होने दिया जाए? उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा, हम नहीं, हमारी पीठ में कोई छुरा नहीं घोंपा भाईजान, हम काम कर रहे थे। नहीं, ये भी गलत बात है, खेलों के लिए काम कोई कर रहे गलत बात है, ये गलत बात ना करें। हमने हमेशा खेल की कोई छुरा नहीं घोंपा, उसकी पॉलिसी है। भारत ने अपनी क्रिकेट सीरीज बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज को बैन कर दिया है। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें, आपने देखा कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उधर अमेरिका के, उन्होंने भी जो है वो यही कहा है कि दोनों भारत को गुंडागर्दी पे उतरना पड़ेगा, गुंडागर्दी पे। सिर्फ ये नहीं कि हमने थोड़ा सा प्रेशर डाला है, ये प्रेशर डाल दिया, ये सब। आई डोंट लाइक दिस। प्रेशर नहीं, मारो सर पे आता टनान से। आज ये फिर से एक बिल्कुल बचकाना हरकत, या मेरा ख्याल है इनका जो एडवाइजर है कोई पागल बंदा है जो इनको ये एडवाइस कर रहा है कि इससे पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ेगा। तो भाई इससे तो घंटा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये कर क्या रहा है इंडिया? जब तक मामला ठीक नहीं होते और पोस्टपोन होना ही बेहतर है ये क्रिकेट के मैचेस, ये एशिया कप। उनकी पॉलिसी है, छुरा घोंपना और होता है। आप सब फिर आप अपनी बात कर भाईजान आप गलत बात करें। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बीसीसीआई ने आईसीसी टूर्नामेंट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। भारत सरकार और बीसीसीआई अब नहीं चाहता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की टीम खेले, जिसे लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट की चर्चा लगातार पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान में बैठे मीडिया के एक्सपर्ट भी अब बोल रहे हैं कि बीसीसीआई ने अच्छा फैसला नहीं किया है। पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि आईसीसी इवेंट या एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में भारतीय टीम नहीं खेलने वाला पाकिस्तान के साथ न बांग्लादेश के साथ, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान पहुंचेगा। तो दोस्तों, आप लोग ने देखे होंगे किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया इस समय बिलबिला रहा है। भारत सरकार के फैसला देखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड अब गली में कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे, जिसे देखकर बांग्लादेश में इस समय उथल पुथल मचा हुआ है। वैसे भी वहां पे बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के कारण लगातार भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया गया है, जिसे लेकर पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि भारत सरकार ने क्रिकेट का फैसला अच्छा नहीं किया है और बीसीसीआई ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए आईसीसी को पत्र भी लिख दिया है। बीसीसीआई अब नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टूर्नामेंट में कोई भी मुकाबला हो। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। भारत ने अपनी क्रिकेट सीरीज बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज को बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। यानी भारत ने जहां बहुत सारे स्टेप्स लिए, सस्पेंशन कहां से स्टार्ट होती है? पानी से। इंडस वाटर ट्रीटी से इंडिया की सस्पेंशन स्टार्ट हुई और अब ये बात वहां तक पहुंची है कि जहां पर भारत ने क्रिकेट सीरीज भी बैन कर दी है। अब देखें, भारत ने बांग्लादेश के साथ भी क्रिकेट सीरीज थी, पाकिस्तान के साथ तो खैर चैंपियंस ट्रॉफी से ही जो है वो भारत नहीं खेल रहा और कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि भारत खेलता। लेकिन इंडिया ने अब खबर ये है कि क्रिकेट सीरीज, किसी भी तरह की क्रिकेट पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए बैन कर दी है। तो क्रिकेट के तो हालात पहले ही आपको पता थे, क्रिकेट के हालात क्या हैं वो तो आप जानते ही हैं। यानी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई पाकिस्तान के जो जितने भी मैचेस थे वो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। और फिर क्या हुआ कि भारतीय टीम जो है वो दूसरे कंट्रीज में जो एक न्यूट्रल वेन्यू फिर मुंतखब किया गया, वहां पे जाके खेला। तो चलो वहां तक तो ये था कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में ये हुआ। नहीं, इससे ही पता चल रहा है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई फ्यूचर में कोई क्रिकेट होने का चांस नहीं है। पाकिस्तान को इसका बहुत ज्यादा लॉस होगा। बीसीसीआई की तरफ से ये चीज सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने ये फैसला किया है कि अब ये जो सीरीज है वो बैन कर दी गई है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज है, वो दीवार खड़ी कर दें इंडिया और पाकिस्तान के बीच। वो लिटरली उस दीवार की बात कर रहे थे जैसे ये है नहीं, मैक्सिको और अमेरिका के बीच जो दीवार है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पहले से है और फिर उन्होंने कहा था इसको और बनाएंगे और करेंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच भारत जो है एक ऐसी दीवार ही खड़ी कर दे कि हर तरह का रिश्ता नाता खत्म हो जाए। ये कहना था उनका। उन्होंने कहा कि अब हालात उस नहज पर पहुंच चुके हैं जिसमें ये आर्टिस्ट, इनकी कोई हैसियत ही नहीं रह गई। कोई कुछ ऐसा कह रहा है उसे उड़ा के रख दो कि भाई
तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाले। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये इस तरह नहीं होगा काम, ये बदमाशी दिखाकर होगा, यानी ये जो है ना ये ताकत से होगा, इस तरह नहीं मानेगा हमारा दुश्मन, ये उनका कहना था। अच्छा, फिर एक और बहुत अहम बात की, एक तो देखें ना ये दीवार वाली जो वॉल बिल्ड करने की बात करें, अगर इंडिया ऐसा सोच ही ले, अगर भारत ऐसा सोच ही ले कि हाँ जी एक दीवार बना दी जाए पाकिस्तान और भारत के बीच और किस्सा मुकाओ, किस्सा ही खत्म, मुक गई गल, ना उधर से कोई इधर जा सकता है ना उधर, मतलब जाने आने की तो बात वो आप झांक के भी नहीं देख सकते। अभी तो देखे ना वाघा बॉर्डर पे क्या हो रहा होता है, उस तरफ इंडिया की हो रही होती है परेड और इस तरफ पाकिस्तान की, एक तरफ इंडिया की एक तरफ पाकिस्तान की परेड हो रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, जो उस तरफ लोग आए हुए हैं नारे लगा रहे हैं और वो भी पाकिस्तानी को देख रहे हैं, पाकिस्तानी जो है वो इंडियंस को देख रहे हैं बैठे, वो कह रहे हैं ऐसा कोई चक्कर ही ना रहे, कोई किसी को देख ही ना सके, हमें ये पता ही ना हो कि पाकिस्तान भी कोई देश है, कि ये जो पेप्सी कोला, कोका कोला, कोला कोला कोला, इन सब कोला को ना ये कहें कि आपने इंडिया में बिजनेस करना है, अगर आपने इंडिया में बिजनेस करना है तो निकल जाए पाकिस्तान से। जब आप देखें, आप जरा मोदी साहब की पॉलिसी देखें इंडिया की, जरा आप देखिए कि कैसी स्ट्रेटेजी इस वक्त जा रही है, कि अभी उन्होंने हमला नहीं किया और हर तरफ हमला 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 हो रहा है, हर तरफ हो रहा है कि जी खौफ, भारत का खौफ, भारत ने हमला कर देना है। वहां पे मिनिस्टर्स जो हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं, वो कभी माफिया मांगते फिरते हैं, कभी कहते हैं हम उससे बात कर रहे हैं कि ना हो, नहीं 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 होगा, और दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि इंडिया हमला ना करे। हमला नहीं हुआ अभी, और फिर भी एक हमले का हवा क्रिएट हो चुका, इसे कहते हैं वॉर स्ट्रेटेजी। उन्होंने डरा के रख दिया, डरा डरा के मार रहे हैं वो। हम लोग बदला नहीं ले पाएंगे, तो इस बार एक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, और तगड़ा होगा। और क्योंकि इस समय पूरे कंट्री में बहुत भयंकर गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप केरला में देखें या तमिलनाडु में देखें, 2500 किलोमीटर अपार्ट दोनों एरिया, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है, गुस्सा उतना ही है कि ये मारे कैसे गए लोग हमारे। इसमें तमिलनाडु केरला के लोग थे जो मारे गए हैं, इसमें दूसरे रेस्ट ऑफ द कंट्री के भी लोग थे, मतलब यूपी से भी थे, उसमें हरियाणा से भी थे, इसमें हर जगह से लोग थे। तो ये देखना कि एक जगह मार दिया गया है, वो भी रिलीजन पूछ के, पाकिस्तान जितना डिनाई करे इसमें वो है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इम्प्रिंट है। दूसरी चीज ये कि एक कंट्री है, मेरा कंट्री है, मैं घूम रहा हूं, कोई रिलीजन पूछ के मार रहा है कि आप हिंदू हो, मार दिया। ऐसा कहीं रेस्ट ऑफ द कंट्री में हो रहा है क्या कि मुसलमान है तो मुसलमान है गोली मार देते हैं? ऐसा रेस्ट ऑफ द कंट्री में कहीं नहीं हो रहा। तो एक गुस्सा ये भी है। इधर तो आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ इस वक्त चल रहा है, और न्यूज जो है वो डेली बेसिस पर ही इंडियन मीडिया में भी आ रही है और पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रही है। भारतीय जो है वो बहुत गुस्से में है, यानी पाकिस्तान वालों को क्या है, इनकी समझ में नहीं आ रही कि ये किस खुशी में जो है वो इतने जंग के इंतजार में बैठे हुए, रोज आना ये यही सोच रहे होते हैं कि कब जंग होगी। तो बहरहाल ये माइंडसेट कम से कम मेरे समझ से तो बाहर है। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें, आपने देखा कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उधर अमेरिका के, उन्होंने भी जो है वो यही कहा है कि दोनों कंट्रीज आपस में बात करें।